क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 electricity. Yeah, Anshul, go ahead. Yes, so there's a question. Name the factors on which resistance of a conductor depends. And the next question is on what is electrical resistivity and one on which factors does it depend. सर जो factors resistance के वो same resistivity के नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी फैक्टर अलग होते हैं. रेसिस्टिविटी का तो कोई फैक्टर नहीं है. रेसिस्टिविटी का सिर्फ एक फैक्टर है, दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल. सो इफ यू सी R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. ये जो रो है ना, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती एक्सेप्ट टेम्परेचर. सो रो इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, which particular material we are using, and temperature. क्योंकि किसी भी उसके लिए कांस्टेंट है. we take the same size, we take a cube of 1 meter by 1 meter by 1 meter. So that's why we say rho or resistivity is almost constant. Resistivity is almost constant for any given material other than temperature. Now talk about resistance. भाई रेसिस्टेंस तो रो पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा और 1 अपॉन ए पे डिपेंड करेगा. अंतरिक्ष, या एंड टेम्परेचर ऑफ कोर्स. मोर द टेम्परेचर मोर द रेसिस्टेंस. ठीक है सर, ओके सर. Understood, guys? Everybody understood this concept? Okay. Right. Let's start reading the notes today. Adi, any doubts so far? जल्दी बताओ. अंतरिक्ष, other than this, confirm guys, everyone. नहीं सर, यही था बस. Yeah. Adi, any doubts before we start the notes? Good evening. Sarthak, good evening Sarthak. Good No, sir. evening. Guys, any doubts? तुम लोगों ने क्वेश्चन किया हो, कोई डाउट आया, कोई प्रॉब्लम आई किसी क्वेश्चन में? I have one problem. नहीं सर. Okay, Rajvardhan, I am coming to you. Just wait. So अभी मेरे को अंतरिक्ष ने एक डाउट पूछा था कि सर रेसिस्टिविटी, एक क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टिविटी डिपेंड्स. एंड फिर उसके अगला वाला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन उसमें है तुम्हारे सृजन के क्वेश्चन है. एंड ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस डिपेंड. तो मैंने ये बताया है प्रथम, और सार्थक ध्यान दो, तुमने मिस कर दिया. रेसिस्टिविटी एक तरह से कांस्टेंट ही है, सिल्वर की कांस्टेंट है, उसकी कांस्टेंट मैं उस दिन बताया था. बस एक चीज है जिसपे डिपेंड करती है टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेसिस्टिविटी बढ़ती जाती है. तो क्या होता है, वो मटेरियल के अंदर जो एटम्स है ना, मेटल के अंदर जो एटम्स हैं, वो थोड़े ज्यादा टेम्परेचर मिलने से ज्यादा उछलने लगते हैं. जितना टेम्परेचर इसको ज्यादा मिलेगा, ये उतना ही उछलने लगेंगे, और जितना ही उछलेंगे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने में उतनी ही दिक्कत होगी. सपोज तो ये पाइप है आपका, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं. जितना तुम टेम्परेचर इसका बढ़ाओगे, इनका वाइब्रेशन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन को पास करने में उतनी ही दिक्कत होती जाएगी. दैट इज द रीजन कि टेम्परेचर बढ़ने से आपकी रेसिस्टेंस भी बढ़ता है और रेसिस्टिविटी भी बढ़ती है. रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा रो पे, एल पे, 1 अपॉन ए पे और टी पे. ये हमने अभी डिस्कस किया पॉइंट. या ओके, देन एक डाउट था सर. प्रथम कमिंग टू भव्या, कल की क्लास मिस हो गई. मेरे पास वीडियो है, अपलोड नहीं कर पाया हूँ, कर दूंगा अपलोड. ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है. लेकिन भव्या कोई अब तक डाउट हो तो बताओ. तुम वापस आ गए कि नहीं आए वापस? ये लक्सर में हो भी बाहर ही. ओके, ठीक है. कबीर, एनी डाउट सो फार? नो डाउट कबीर. ओके, कार्तिक सिरोही कंफर्म करें प्लीज. कार्तिक मिश्रा कंफर्म करें प्लीज. Sir, one doubt. Yeah, okay, Karthik, go ahead. With the formula of Q equal to Ne, the number of electrons वाला. अच्छा, उसमें थोड़ा डाउट पड़ रहा है क्या? Yes sir, उस टाइम पे पढ़ा था जब पढ़ाया था. हाँ, ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ. मैं एक्सप्लेन करता हूँ. बहुत आसान फॉर्मूला है दोस्तों वो. I'll just explain that. See, it is like this. This was the second formula that we studied, and it says that total charge is equal to m into E. अब कोई पूछने लगेगा यार 5 कूलम चार्ज चाहिए, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे?
तो तुम बोलो ओके भैया 5 कूलम इज इक्वल टू n, इसको निकालना, e को नीचे लेके आ जाओ इधर, इसके नीचे, e इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व कर लोगे कार्तिक इसको? यस सर। बस यही है फॉर्मूला। एंड सर n is equal to number of electrons. Okay sir. Is this equal to number of electrons? Karthik, anything else? No sir, no doubt. Okay. Thank you sir. कार्तिक के बाद प्रथम, go ahead with the doubt. सर बैटरी करता क्या है जिससे चार्ज फ्लो होता है? Okay, I'll give you one example. I'll give you one example of a dry cell. There, see, lithium एक बैटरी आती है, लिथियम कैडमियम बैटरी, एक आती है निकल कैडमियम बैटरी, एक आती है, बहुत सारी बैटरी आती है, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे हैं. I'll just give one example of the so you have a ड्राई सेल, 1.5 वोल्ट का जो ड्राई सेल आता है, जो टॉर्च में डालते हैं हम लोग या रिमोट में डालते हैं, या बहुत सारी चीजों में डाला जाता है. इसके अंदर दो चीजें होती हैं, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, and the another this thing is manganese oxide. आई थिंक मैग्नीज की कितना है वो और शायद 2 है, वेल ठीक है. तो यहाँ इसके अंदर भर देते भाई इसको. जब फैक्ट्री में इसको भरा जाता है तो दे रिएक्ट विद ईच अदर, these two react with each other. As a result of this, all the negative ions, cations, get accumulated on this end. This becomes negative terminal, and as a result of this becomes a positive terminal. Now there is power in this, there is electricity in this, but unless we join it with a bulb, it will not flow. But once you have joined this, it will start flowing. Electricity will start flowing. Okay. So different cells have got different technologies to create electric energy from chemical energy. Pratham. Okay, sir. So can we say कि every chemical reaction produces electricity? नहीं, अगर every करते तो हर चीज की वो नहीं बन जाती बैटरी. हर चीज की बैटरी नहीं बन जाती. हर चीज की नहीं बन रही, इसलिए इतना रिसर्च चल रहा है. टेस्ला वेस्ला वाले इतने रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो इलेक्ट्रिक कारें आ रही है, इलेक्ट्रिक कार के अंदर पहियों के अलावा, बैटरी के अलावा कुछ नहीं है, कोई इंजन फिंजन नहीं है उसके अंदर, बस बैटरी ही उसकी जान है. 80-60% ऑफ द कार कॉस्ट इज बैटरी. सो नाउ दे आर वर्किंग, R&D कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इतनी बढ़िया से बढ़िया. जैसे लिथियम कैडमियम निकल कैडमियम बैटरी है, वो इंप्रूवमेंट थी. फिर एक लिथियम वाली बैटरी जो हम उसमें सेल्स में उसमें डलती है, आपकी वॉचेज में डलती थी, वो है. तो इन पर काम चल रहा है. कुछ खास ही केमिकल है जो आपको आप बहुत अच्छा एक रिजल्ट देंगे. राजवर्धन, सारे नहीं देते. यस सर. ओके. विराज, एनी डाउट्स? नो डाउट सर. ओके, चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द नोट्स एंड मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी. साइंस 10th. Okay. So we have done this voltmeter, ये सब कल मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे. यहाँ तक हम आ गए थे. इलेक्ट्रिक सर्किट हमने पढ़ लिया मेरे ख्याल से. बस आज इसको खत्म करते फिर फटाफट. ओके. कल मैंने कहा, मैंने कुछ लोगों को शुरू, मैं ऊपर से शुरू किया था, आदि से. भव्या आप पढ़ो. भव्या, पॉइंट नंबर 11, इलेक्ट्रिक सर्किट. एक्सक्यूज मी सर, जस्ट अ डाउट सर. क्या विराज, जल्दी बोल. सर उसमें सर मैंने फिर देखा सर, वो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिलीटेड सर. अच्छा, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है. ऑलराइट सर. ठीक है, मुझे नहीं लगता, मैं फिर दोबारा चेक कर लूंगा. मैं चेक कर Yes, लूंगा. ठीक, ओके. चलो भाई. भव्या, शेयरिंग, गो अहेड प्लीज. Sir. Yeah, go ahead please. Okay, Achintya is also here. Go ahead with start with point number 11. Achintya, we did some discussion on some doubt clearing, all that. We will I'll try to upload the video. That time you can watch whatever doubts we have just discussed. Achintya. Yeah. Point number 11, electric circuit.
तो भैया आवाज नहीं आ रही? लग रहा है तेरा नेटवर्क कमजोर है। ओके रुको, वेट करो भैया को छोड़ो, भैया तुम मत पढ़ो। गेट समबडी गाइस, ये मैं सारी मंगा ली है तुम्हारी टर्म 2 की एग्जाम आइडिया, मंगा लिया पूरा, साइंस, सोशल साइंस। डोंट बाय दीज, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खरीदना मत। मैंने पूरे सेट बना लिए, अभी स्कैन करा दूंगा अपने जो टीचर से, असिस्टेंट टीचर उनको बोल के, ये तुम्हारे पास आने शुरू हो जाएंगे। पूरा सेट है, दिस इज कंप्लीट सेट ऑफ Arihant also, and then we got Hindi also, this time I got science exam idea, maths exam idea, this thing, ये आ गए हैं सारे। So don't buy these, don't spend money, you will be getting all these. Okay, कबीर आप शुरू करें, just read कबीर। Yes, sir. Yeah, go ahead with the point number 11. I think भव्य का सिग्नल में वीक है। हाँ, go ahead. The screen is not visible. आ जाएगी अभी, तब देखो। The point पिन number, करो। हाँ, point number 11. electric circuit. A closed and continuous path through which electric current flows is known as electric circuit. It has various components including a source of current, say a cell or a battery, a load, including a source current, a load, say a bulb or any other appliance, a switch key to open or close the circuit, a fuse, or all connected through connecting wires. These wires are generally made of copper. When the key is closed, the circuit is called closed circuit. This means that current would flow through the circuit to operate the device. When the key is open, then the circuit is called open circuit. This means that current would not flow through the circuit. ये बच्चे वाली बात है, छोटी सी बात है, बहुत मेरे 8th वाले से पढ़ते आए तुम लोग, क्या क्या होता है सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बेसिकली एक दो बैटरी हो जाएगी, अगर ये सिंगल है तो इसको सेल बोलते हैं दोस्तों, और अगर एक से ज्यादा लगाए हुए तो इसको बैटरी बोलते हैं। भव्या अंडरस्टूड? भव्या नॉर्मल सी बात है, अगर एक से ज्यादा है तो बैटरी बोलते हैं इसको। ओके भव्या, तो ये हो गया। उसके बाद ये कनेक्टिंग वायर्स है दोस्तों, कनेक्टिंग वायर्स ये रहे, ठीक। अच्छा, कनेक्टिंग वायर का भी ध्यान देना, अगर कोई वायर एक के ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है तो ऐसे दिखाने का वायर को, ऐसे ऊपर से करके ऐसे, ठीक। देन यू विल हैव स्विच की, जिसको की बोल रहा है वो स्विच है, ऐसे बंद होता है और ऐसे ओपन होता है, ऐसे ओपन। कई बार ये की को ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे क्या होता था, की उसके अंदर घुसा दी तो बन गया, और अगर ओपन है तो की ओपन है। पहले दिखाते थे, आजकल तो इस तरह का स्विच आने लग गया, बट अगर ऐसा भी आएगा तो देख लेना, इसको स्विच बोलते हैं, स्विच या की, स्विच और की। ओके नेक्स्ट। सो नंबर 1 पे सेल, नंबर 2 कनेक्टिंग वायर्स, नंबर 3 तुम्हारा ये स्विच और की। नाउ नंबर 4 विल बी लोड। यार लोड में कुछ भी हो सकता है, लोड में तुम्हारा एक बल्ब भी हो सकता है, या यहाँ पे एक सीधा तुम्हें रेसिस्टेंस को दिखा दे, ऐसे ऐसे रेसिस्टेंस दिखा दे, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस दिखा दे, या एक रियोस्टेट दिखा दे। रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल ही होता है। ये लैब आपकी, जब तुम जाओगे उधर अपनी फिजिक्स लैब में जाओगे तो दिखाई पड़ेगा, राउंड टाइप का होता है। इससे रेसिस्टेंस आप जितना मर्जी सेलेक्ट कर सकते हो, एंड दिस इज अ साइन ऑफ अ वेरिएबल रेसिस्टेंस, दिस इज अ बल्ब। तो ये लोड कुछ भी हो सकता है इसमें। एंड और क्या हो सकता है? बस इतना ही, यही चीज होती है। हाँ, और क्या हो सकता है दोस्तों? एमीटर हो सकता है सीरीज में लगा हुआ, या एक वोल्टमीटर होता है, हो सकता है पैरेलल में लगा हुआ। सर कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक चीज होती है जो कि चार्ज को होल्ड करता है, चार्ज को होल्ड कर लेता है अपने अंदर। तो जैसे ये जनरली यूज होता है सेमीकंडक्टर्स में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, टीवीज में, इन सब चीजों में क्या होता है, कैपेसिटर का काम है, कैपेसिटर का काम है, सपोज करो इलेक्ट्रिक सर्ज आ गया, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, यहाँ से आ रही इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से आउट हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी अगर ज्यादा आ गई तो एब्जॉर्ब कर लेगा इसको,
कैपेसिटी उसके अंदर, और यहाँ जो करंट है वो बिल्कुल सेम कांस्टेंट करंट ही फ्लो करती रहेगी. That is capacitor. It is used in all your electronic devices. Okay, right. So this is your, these are the stuff that you will get. 4th हो जाएगा बल्ब, 5th हो जाएगा वेरिएबल रेसिस्टेंस, 6th हो गया रियोस्टेट, 7th हो गया मीटर, 8th हो गया वोल्ट. मैं सारे सिंबल इधर ही डाल दिए ताकि तुम लोगों को बाद में याद करने में दिक्कत ना हो. ओके, कबीर के बाद लेट्स हैव कार्तिक सिरोही. कैन यू रीड पॉइंट नंबर 12, सर्किट डायग्राम. सर एक और चीज था. हाँ पूछो. थर्मोस्टैट. हाँ, okay. Now guys, let us see what is the thermostat. Okay, capacitor. Now comes to thermostat. Now, देखो बहुत लोगों के घरों में तो पुराने वाले गीजर लगे होंगे, बहुत लोगों के घरों में नए वाले स्टाइल वाले डीजल लगे होंगे, वो गीजर लगे होंगे जो आजकल बिल्कुल लेटेस्ट आ रहे हैं. लेटेस्ट जो गीजर आ रहे हैं वो ऐसी शक्ल होती है उनकी, और यहाँ पैनल होता है उस पर, यहाँ लिखा रहता है टेम्परेचर 23 डिग्री. सपोज करो आपने सेट कर दिया 23 डिग्री उस पर, प्रथम 23 डिग्री सेट कर दिया, तो जब ये भी हीट करेगा, हीट होते होते जैसे ही 23 कर जाएगा ऑटो कट हो जाएगा. ऑटो कट. Thermostat is a device which maintains constant temperature, which maintains a particular temperature. जैसे एसी के अंदर होता है, एसी तुम सेट कर दो 20 डिग्री पे, तो थर्मोस्टेट है उसके अंदर, जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाएगा उसको सेंस कर देगा और ऑटो कट कर देगा. समझ मेरे बात? Thermostat is a device which maintains a particular temperature. प्रथम कंफर्म करो. अंडरस्टूड? यस सर, अंडरस्टूड. राइट, गो अहेड. कार्तिक सिरोही, सर्किट डायग्राम. कार्तिक सिरोही चचा शुरू करो जल्दी. ओके, कार्तिकेय मिश्रा, कैन यू रीड? ओके, कार्तिकेय मिश्रा. कार्तिकेय. ओके, अचिंत्या, व्हाट अबाउट यू? अचिंत्या, मैं तुम लोगों को ना टॉपर्स के जो आंसर है लास्ट ईयर के वो फोटो खींच के भेजूंगा. देखना कैसे टॉपर्स के आंसर होते हैं, उसी तरह से ट्राई करना है अपनी आंसर टेक्निक को उसी तरह बनाने की. या अचिंत्या ने जवाब नहीं दिया अब तक. यार अचिंत्या, टाइम वेस्ट हो रहा है भाई. सर मैं रीड सर. ओके सार्थक, गो अहेड. Circuit diagram. या सर्किट डायग्राम. It is a schematic diagram which represents the relative positions and connections of various circuit components स्कीमेटिक represented बोलते by हैं, स्कीमेटिक मतलब symbols. स्कीम के हिसाब से कि यहाँ बल्ब है, यहाँ ये, इसको स्कीमेटिक. या which are by their symbols. Okay guys, just symbol मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सेल बता दिया, जिसमें मैंने की बता दिया. की और स्विच एक ही चीज होती है. अगर की के अंदर बिंदी लगी हुई है तो सर्किट ऑन है, और की के अंदर बिंदी नहीं है गोले के अंदर तो सर्किट ऑफ है. एमीटर हो गया, ये सब बल्ब. ओके, नाउ ये सिंबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये पढ़ दे भाई एक बार. सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट. Electric cell. An electric cell provides constant potential difference between 2 points. Battery, combination of 2 or more cells connected in series. Electric bulb, circuit components. Resistor or resistance. Controls current flowing through the sir नीचे से. Okay. Yeah. Controls current flowing through the circuit. Rho state or variable resistance.
provides variable resistance or potential divider. Okay, guys, any problem in rheostat? दोबारा समझा दूं Yes. रियोस्टेट। रियोस्टेट देखो ऐसा होता है दोस्तों, एक ड्रम टाइप का होता है, थोड़ा सा भारी होता है यार, यहाँ पे इसमें एक ऐसे बना रहता है और इसके अंदर एक कनेक्शन यहाँ है, कनेक्शन यहाँ। ओके, एक साइड ए है, लेट से लेट साइड बी, लेकिन इसके बीच में यहाँ से एक थोड़ा सा आर्म रहती है, हुक टाइप का रहता है, उसको जहां मर्जी आप टच कर सकते हो। तो लेट से ये पूरा का पूरा 50 ओम का है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको 50 ओम नहीं चाहिए, इस पे स्केल बना रहता है, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 25, 30, कितना जितना आपको चाहिए वहां टच करा। यहाँ इधर भी कनेक्शन रहता है, इसमें इधर भी कनेक्शन रहता है, लेकिन सर्किट वहीं पूरा होगा जहां आप टच कराओगे। तो इसके अंदर आप जो भी चाहे सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कल को आपके सपोज करो आपके टीचर ने बोला कि भाई एक्सपेरिमेंट करो एंड दिखाओ कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड करंट, तो बोलोगे ठीक है सर स्क्रीन शेयर हो रही है। थैंक यू भाई, ये चीज का ध्यान रखा करो, वीडियो खराब हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखो, यहाँ पे हमने एक वो लगा दी, बैटरी लगा दी 6 वोल्ट की। ओके, अब आप यहाँ टेबल बना लोगे और टेबल में आप अलग अलग रेसिस्टेंस रखोगे, यहाँ आर हो गया, यहाँ आई हो गया। सबसे पहले आपने रेसिस्टेंस लिया 5 ओम, तो मैं इसको 10 वोल्ट कर रहा हूँ, तो आपको 2 एम्पियर की करंट मिलेगी। उसके बाद आपने लिया 10 ओम, आपको 1 एम्पियर की करंट मिलेगी। जब रीडिंग करोगे ना आप इसमें एम्पियर में एमीटर में रीडिंग आएगी। उसके बाद 20 ओम ले लोगे तो 0.5 आ जाएगी, फिर आएगा 40 ओम ले लोगे 0.25। फिर इसको प्लॉट करो, प्लॉट करने के लिए बोलेगा आपको, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा, सपोज करो ये रेसिस्टेंस है आपका, इस पे आपने रेसिस्टेंस लिख दिया और इधर ले ली करंट 5। सो लेट अस से 5 एम्पियर, 5 ओम पे आपकी करंट कितनी है, 2 एम्पियर। फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे आती आएगी आपके लिए। ओके, तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप रियोस्टेट यूज करें। सर एक और चीज। हाँ बताइए सर, वो ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर, ओके, देखो जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स को चलाने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने जो एक चीज डिस्कवर की थी, उसको बोलते थे वॉल्व। वॉल्व और वॉल्व को ट्यूब भी बोला जाता था। तो पुराने जमाने में जो टीवी आते थे, बड़े बड़े टीवी होते थे, यहाँ पे इसकी स्क्रीन होती थी ऐसे करके, और पीछे इतना इतना बड़ा सा होता था वो, ये सीआरटी टीवी बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि इसके अंदर सारे वॉल्व होते थे। वॉल्व मोटे मोटे वॉल्व होते थे, इतने मोटे मोटे, इनके अंदर गैस भरी रहती थी, इनर्ट गैस, और इनका कुछ काम इनकी फंक्शनिंग होती थी इलेक्ट्रिसिटी को मनूवर करने में, मैनिपुलेट करने में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक चीज हुई जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, नहीं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर का भी वही काम है जो वॉल्व का काम है। और ट्रांजिस्टर के बाद 80s में डिस्कवरी हुई सेमीकंडक्टर्स की, जो सिलिकॉन से बनते हैं। तो इन तीनों चीजों का काम क्या है, इन तीनों चीजों का काम क्या है कि एक पर्टिकुलर करंट आती है, उस करंट को मैनिपुलेट करता है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में काम करता है सर्किट के अंदर। तो यू कैन से सेमीकंडक्टर इज अ डिवाइस व्हिच हैज गॉट, सो बेसिकली जो हमारा टोटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर 0 and 1. So semiconductors have a state of either 0 or 1. Similarly valves have, and उससे पहले transistor used to have. So the chip has number of semiconductors. They have this 1 and 0. So chip की मेमोरी के अंदर अगर कुछ आपने स्टोर करना है तो there will be number of semiconductors. फिर semiconductors के बाद आए तुम्हारे ये printed circuits, उसको बोलते printed species बोलते हैं उसको। आज तो आज की डेट में तो ये बहुत, then came LSI, large scale integration, then came VLSI, very large scale integration of circuits. So ट्रांजिस्टर इस बीच में कहीं इसी पूरी जर्नी के बीच में एक वो था
जो कि यू कैन से सेमीकंडक्टर का प्रेडेसेसर था टू स्टोर इंफॉर्मेशन इनटू 0 and 1. प्रथम, Yes, sir. इसी क्योंकि पहले जो रेडियो आते थे इतने बड़े बड़े रेडियो आते थे, एक रेडियो इतना बड़ा होता था, लेकिन उसमें वॉल लगे होते थे, लेकिन उसके बाद रेडियो हो गए छोटे छोटे, ऐसे जैसे लंच बॉक्स साइज के हो गए. लंच बॉक्स साइज के जो रेडियो होते थे हमने बचपन में यूज किया, उनको ट्रांजिस्टर कहते थे. उन पे लोग क्रिकेट कमेंट्री सुनते थे, गाने सुनते थे. तो वो जो इतना बड़ा साइज वॉल की वजह से था, वो ट्रांजिस्टर की इनकी वजह हो गया, अभी रहने इतना हो गया ट्रांजिस्टर, इसलिए उसको उनको बोलते हैं ट्रांजिस्टर. बट पूरा ट्रांजिस्टर बोलते थे, लेकिन उसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज होता था, इसलिए उसको ट्रांजिस्टर बोलते थे. ओके, चलो भाई जल्दी, थोड़ा सा जल्दी करते हैं अभी. ओके, क्लियर हो गया प्रथम डाउट? Yes, sir. ओके सार्थक, कंटिन्यू करें सर्किट एंड कंपोनेंट. सार्थक, अमीटर. No, sir. Ammeter measures current flowing through circuit. Yeah. Voltmeter Hmm. measures potential difference between 2 points. Hmm. Switch or plug key open the circuit. Opened. Switch or plug key closed. Close the circuit. ओके, तो जैसे मैंने बताया कि अगर ओपन है, अगर उसके बिंदी लगी हुई है तो वो क्लोज सर्किट है, यानी कि आपने उसकी चाबी उसके अंदर घुसा दी है, की उसके अंदर घुसा दी है, की इसलिए बोलते हैं की. और अगर नहीं घुसाई है तो वो खाली पड़ा रहेगा. नेक्स्ट प्लीज. Fuse safety device. Wires joint dash. Wires crossing without joining dash line. ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना, इसको हमने बेसिकली क्या करना है, अगर हमने वायर क्रॉस कराना है, टच नहीं कराना, जंक्शन नहीं है, जंक्शन नहीं है, तो उसको ऐसे ऐसे करके दिखाना है, और जंक्शन है तो ऐसे दिखाया जाएगा. राइट. ओम्स लॉ, लेट अस हैव समबडी एल्स Ohm's रीडिंग. law. राइट. सार्थक रुक जा, देखता हूँ बाकी लोग हैं रेडी कि नहीं. प्रथम, कैन यू रीड? Yes, sir. ओके, प्लीज रीड. ओम्स लॉ दोस्तों मैंने समझा दिया था. ओम का ओपनिंग क्या बताया था? V is directly proportional to I, V is directly proportional to R, V is equal to IR, V is directly proportional to IR, V is equal to IR. Yeah, go ahead. Sir, is my voice clear? Yeah, clear. George Simon Ohm. Yes, sir. This law was given by German physicist George Simon Ohm, 1787 to 1854. In the year 1827, it gives a relationship between current I flowing in a metallic wire and potential difference V across its terminals. According to this law, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, providing the physical conditions such as temperature remain unchanged. If V is the potential difference applied across the ends of a conductor through which current I flows, then according to Ohm's law, V is directly proportional to I, or V is equals to IR, or I is equals to V upon R at constant temperature. हाँ, टेम्परेचर अभी भी छोड़ दो, टेम्परेचर मैंने बता दिया, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है. Go ahead. Where R is the constant of proportionality called resistance of the conductor at a given temperature. From the above formula, it is clear that current is inversely proportional to resistance. If resistance is doubled, then current gets halved, and resistance is halved, then current gets doubled. ओके, एक बार छोटी सी एक बात बता देता हूँ. अच्छा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंडक्टर ओम लॉ को फॉलो करते हो. बहुत कम है जो कि ओम लॉ को फॉलो करते हैं. बहुत अलग अलग, देयर आर नंबर ऑफ मेटल मटेरियल्स व्हिच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ. उसमें क्या होता है, अगर तुमने करंट बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, करंट बढ़ा दिया, कई बार ऐसे शूट हुआ था. ओम्स लॉ के अंदर तो क्या है, ओम लॉ का के हिसाब से जो भी चल रहा है वो ऐसे काम करेगा, वो ऐसे काम करेगा या फिर ऐसे काम करेगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा. लेकिन बहुत सारे कंडक्टर ऐसे होते हैं वो ऐसे एक्सपोनेंशियल हो जाते हैं. ये छोटी सी बात याद रखना, उनको नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं. हाँ भाई, पढ़ना. Yes, sir. Note. हाँ. The conductors which obey Ohm's law are called ohmic conductors, while the conductors which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors. ओके,
यहाँ तक हो गया, ओके चल गो है, कंटिन्यू करें आप। वी आई ग्राफ, ओके VI दोस्तों मैंने एक चीज में अपने आप को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, एक चीज मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ। आज प्रीवियस क्लासेस में तुम्हें बताया v इक्वल टू v is directly proportional to I, and I also said directly proportional to R. I was wrong here, it is not there. V is already directly proportional to I, and we then using the R as the constant of that circuit. In that circuit, R is constant at a given temperature. So V is equal to IR. ध्यान रखना, there little bit of amendment here because I think I said V is directly proportional to R. So just forget that was not true. V is directly proportional to I, और proportional निशान हटाने के लिए जो हम constant लगाते हैं, that is the resistance of that circuit at a given temperature, that is constant. Okay, go ahead. VI graph. The graph between the potential difference V and the corresponding current I is found to be a straight line passing through the origin for ohmic metal conductors. Okay. मैं इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वैसे, एक मिनट, जस्ट मेरे को एक मिनट कर देता हूँ। देखो कुछ खास नहीं है इसके अंदर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आई विल टेक 2 minutes to explain this. See, so let us take a circuit. This is our circuit. This is some resistance in this, and here is a battery. I put a meter here. की तो होगी की डाल दो बीच में. Now let's take, so V is equal to IR. Let us say R at given temperature is 5 ohm. Now, so if I put a battery where V is equal to 10 volt, so for 10 volt I is equal to V upon R is equal to 10 upon 5. So I is equal to 2 ampere. I is equal to 2. One more, V is equal to 20 volt. So by the same formula, I will be 20 upon 5 is equal to 4 ohm. Similarly, if V is equal to 30 volt, I is equal to 30 upon 5 is equal to 6. And likewise, it will start. So, V को कौन सा उस पे रखा है? Axis पे, okay. V is on Y axis. तो V को मैंने यहाँ रख दिया, वोल्टेज को, और करंट को यहाँ रख दिया X axis. Now, तो वोल्टेज को मान लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 like this, and this will be, let's say 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 10 volt पे 2 ampere, 10 volt पे 2 ampere, then 20 volt पे 4 ampere, 20 volt पे 4 ampere, 30 volt पे 6 ampere. So it's a straight line. It is straight line. ये ग्राफ, कोई डाउट तो इस ग्राफ में? रेसिस्टेंस का ग्राफ मैंने बताया था डाउनवर्ड लाइन होगी, जितना रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही करंट कम होती है, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, तो ये नीचे। सर एक क्वेश्चन, सर नोट्स में बोला गोइंग थ्रू ओरिजिन, तो सर वो नेगेटिव में कैसे जाएगा? गोइंग थ्रू ओरिजिन नहीं, नेगेटिव में तो नहीं जाएगा। कौन सी वाली करंट? करंट की डायरेक्शन उल्टी हो सकती है। हाँ देखो, म्यूट कर अपना। अगर मैं करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दूं, बाद में इसको वोल्टेज को माइनस कर दूं, ठीक है, ये माइनस था, प्लस था, उल्टा कर दूं, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो उसको भी बोल रहा होगा
but I don't think there is a single question that I have seen in which graph goes like this. ठीक है. हाँ, एक बात जरूर है कि ओरिजिन पे क्या होगा दोस्तों, अगर if v is equal to 0 then I is equal to v upon r, 0 upon whatever r is equal to 0. So if v is 0, if v is equal to 0, I will also be equal to 0 always. हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ओरिजिन. ओके सर. ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगी कि I 0 ना हो और v 0 हो. Okay, I may be very very less if the resistance is high, but 0 नहीं होगा. Okay, प्रथम कंटिन्यू करो आप भी. यस सर. Yeah. So यहाँ से बोल resistance. What is resistance? यस सर, मेरा लोड हो रहा है. Yes sir, resistance. It is that property of a conductor by virtue of which it opposes / resists the flow of charges through it. Its SI unit is ohm and is represented by the Greek letter ohm. Resistance of a conductor is given by R is equals to V upon I. It is said to be 1 ohm if a potential difference of 1 volt across the ends of a conductor makes a current of 1 ampere to flow through it. That is, 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere. 1 ohm is equals to 1 V upon 1 A is equals to 1 VA raised to power minus 1. रेज़ टू पावर -1 का मतलब v अपॉन e है एक्चुअली. Yes, ये sir. प्रिंटिंग में इनको मुश्किल होती है ना लिखने में, तो इसलिए माइनस करते हैं. ओके दोस्तों, तो सिंपल सी चीज है. अगर v इक्वल टू 1 and I is equal to 1, so R will be definitely will be 1, so R is equal to V upon I. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन में देखो दिखा रहा हूं तुम्हें कि पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, करंट दिखा. अच्छा, ड्रॉज ए करंट, फ्लोज ए करंट. ड्रॉ ड्रू कुछ भी हो बस समझ लेना करंट की बात कर रहा हूँ. ड्रॉ ड्रू को छोड़ देना, कंफ्यूज मत होना ड्रॉ करने से. हीटर ड्रॉज सो मच करंट, इसका सिंपल सा मतलब उसके अंदर करंट बह रही है, बहती है, जैसे बिहार में बोलते हैं. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 150, व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस? ओके, ठीक है, ये कर न्यूमेरिकल सब इकट्ठे सॉर्ट आउट करूंगा. Now let us say some important rules related to resistance. Okay, Pratham ke baad let's have I think Viraj is there. Rajvardhan is there next. Rajvardhan, please read. Yes, sir. Some important terms related to resistance. Number resistor, a component in an electric circuit which offers resistance to flow of electrons constituting electric current is known as resistor. These are used to make those electric devices where high resistance is required. It reduces current in certain circuit. Example, alloy like Hello. chrome. हाँ जी, मैं करुण परविंदर बोल रहा हूँ. सात्विक ने क्लास मिस कर दिया, कहाँ रह गया? मेरे भी ध्यान नहीं रहा बुलाना. अच्छा अच्छा, मैं देखा नहीं मैसेज. चलिए ठीक, ओके ओके, ठीक है जी, ओके कोई नहीं. Rheostat, variable resistance. It is variable resistor which is used to control the flow of electric current by manually. ठीक है ठीक है, ऑल द बेस्ट. ओके ओके. सो गाइस, रेसिस्टर जिसको बोल रहा है वो रेसिस्टेंस रेसिस्टर इज द सेम थिंग, दोनों चीजें एक ही. ओके, कहाँ तक पढ़ लिया? कंटिन्यू प्लीज राजवर्धन. Yes, sir. Yes, sir. Good conductor, a material which offers low resistance to the flow of electrons or electric current in an electric circuit is known as a good conductor. Example, silver, copper, aluminium. Among these, silver is the best conductor of electricity. Poor conductor, a material which offers higher resistance than conductor to the flow of electrons or electric current in an electric circuit is known as a poor conductor. Example, mercury, lead, stainless steel, alloy of iron and क्रोमियम. chromium. Insulator, a material which offers high resistance to the flow of electrons or electric current in an electric circuit is known as insulator. Example, rubber, drywood, plastic. Electric current does not flow through them. ओके दोस्तों, तो अभी क्वेश्चन आता है आएगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पुअर कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है इनको. गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर,
एंड तीसरा है इंसुलेटर। गुड कंडक्टर का जैसे मैंने बताया था 10⁻⁻8 ओम मीटर की रेसिस्टिविटी है उनकी जनरली। इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर्स की 10⁻⁻6 मैंने बोला था, थोड़ा सा 100 टाइम्स कम। पुअर कंडक्टर और भी कम हो जाएगी। इंसुलेटर जो है, ओके, सो डिफरेंस बिटवीन पुअर कंडक्टर इंसुलेटर इज वीक करंट फ्लोज। गरीब है तो वीक करंट ही फ्लो करेगी, पुअर है वीक करंट। और इसके अंदर होता है 10⁻12 10⁻14, इसमें नो करंट। तो जैसे ड्राई वुड है, ग्लास है, रबर है, नो करंट। एक्चुअली एब्सोल्युटली नो तो नहीं हो सकती, बट इट इज सो लेस कि इट इज इवन डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इट डजंट अफेक्ट एनीथिंग इन दैट सर्किट। ओके, नेक्स्ट, Viraj, factors on which resistance of a conductor depends. Sir, can you please share the screen, sir? Yeah. Sharing. हाँ. Yes, sir. That's Sir, only factors on... Go ahead. So shall I? Yeah, go ahead. Yes, sir. Factors on which the resistance of a conductor depends. The electrical resistance of a conductor depends on the following factors. Length of the conductor. The resistance of a conductor R is directly proportional to its length L. That is, R is directly proportional to L. Since the resistance of a wire is directly proportional to its length, and the length of the wire is double or half, then the resistance also get doubled half. मतलब क्या था यार, ये कुछ नहीं, लेंथ को हाफ करोगे रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, लेंथ को डबल करोगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेकिन जो उसकी रेडियस है उसमें स्क्वायर होता है। हाँ, गो अहेड प्लीज। Yes, sir. Area of cross section of the conductor. The resistance of a conductor R is inversely proportional to its area of cross section A. That is, R is inversely proportional to 1/A. विराज, तुम कौन सा माइक यूज कर रहे हो? ब्लूटूथ का है, कैसा है, डायरेक्ट वायर वाला है? सर, ये तो बिना हेडफोन का है सर, ऑन दी लैपटॉप। अच्छा, तो थोड़ा सा माइक के पास रह के बोलना पड़ेगा। तू खरीद ले यार एक वो ब्लूटूथ वाला या फिर लगाने वाला। हाँ, ये सर है मेरे पास सर। ठीक है, 25। Since the resistance of a wire is inversely proportional to its area of cross section, that is, when the area of cross section of wire is doubled, then its resistance gets halved, and if area of cross section of wire is halved, then its resistance will get doubled. Note. Read the note also. Note. When a conductor is stretched, increase in length, then its area of cross section increases accordingly to volume, that is, area into length of the conductor remains the same. Nature of Okay, tomorrow I am going to explain this point in detail. हालांकि मैंने अब तक इस पे बेस को न्यूमेरिकल देखा नहीं है, पर आ सकता है। क्या है कि एक वायर है, अगर हम उसको खींच के लंबा कर देंगे तो क्या होगा, इसमें मैं कल बात करूँ, आज टाइम कम है, मुझे याद दिला देना सर, ये आपने बोला था एक्सप्लेन करने के लिए, आप एक्सप्लेन करोगे इसको। ओके, but Sir, the length volume of remains same. We will see what will happen. I think it will have a very important effect on this thing. Resistance will go up, will increase. Okay, विराज आप रुको एक मिनट। yes, sir. I want to call आदि, आप शुरू करें। Point number 20, that is point number 3, nature of material of the conductor. So guys, we have seen resistance depends upon length, resistance depends upon the area of cross section. Let's see the next thing. Resistance depends on Adi. Nature of the material of the conductor. Yeah. The resistance of a conductor depends on the nature of the material of which it is made. Some materials have low resistance, whereas others have high resistance. Therefore, from equation 1 and 2, we can write R is indirectly proportional to L by A, or R is R directly proportional to L by A. So indirectly, you know. देख, ऐसा है, L डायरेक्टली है, जब मैं बोलता हूँ L, R is directly proportional to L upon A, what I am stating is correct. दूसरी तरीका कहने का तरीका क्या होगा आदि, इसको
I'll say R is directly proportional to L and inversely proportional to A. But if I say L upon A, then it's directly proportional. Okay, अभी sir. समझ आया कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि जो नीचे होता है ना 1 अपॉन में होता है उसको इनवर्सली बोलते हैं, जो सीधा सीधा होता है उसको डायरेक्टली होता है. तो अब हम बोल रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. Where P is the constant of इसको रो बोलेंगे. दिस इज कॉल्ड रो RHO रो. where rho is the constant of proportionality and called resistivity or specific resistance of conductor. Yes, sir. Okay, now let us see what is resistivity. Go ahead. Resistivity also. Yeah. It is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. Its SI unit is ohm meter. The resistivity of a material does not depend on its length or thickness, but depends on the nature of the substance and temperature. It is 1 meter length, 1 meter breadth. इसका जो क्यूब होगा उसके रेसिस्टेंस को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं. इसलिए इसने बोला है यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन. It is a characteristic property of the material of the conductor and varies only if its temperature changes. Insulators such as glass, rubber, ebonite, etc. have a very high resistivity, 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm meters. Yeah. While conductors have very low resistivity, 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6 ohm meters. अलॉय क्या होता है? जब टू और मोर मेटल जब मिल जाते हैं और मेटल और नॉन मेटल मिल जाए उसको अलॉय बोलते हैं. अलॉय व्हील जिसको बोलते हैं गाड़ी के जो पहिए. हाँ. Alloy have higher resistivity than that of the consistent metals. They do not oxidize easily at high temperatures. This is why they are used to make heating elements of devices such as electronic irons, heaters, etc. Tungsten is almost used exclusively for filaments of electric bulb, whereas copper and aluminum are generally used for electric transmission lines. Okay, but the alloy which is most important, they have not mentioned here, is called nichrome. Nichrome is the one which is used in your heater and geyser and all those things, filament of your electric iron, electric press and all. Okay, so this is another alloy which is made up of nickel and chromium. I think 20% nickel है और 80% chromium, ऐसा कुछ है. Okay, तो guys यहाँ पे हम रुक रहे हैं अभी. कल मैं इसको चैप्टर को खत्म कराऊंगा. And my request is I will post you the questions to do the questions. Please do the questions. Ask me in the class whatever doubts you have. Because क्या होगा, एक क्लास में इसीलिए रख दूं कि सिर्फ क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से. वो शायद से हम क्लास बचा सकते हैं, उसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट कर सकते हैं. ये प्रैक्टिस तुम घर पे कर रहे हैं अपने. हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम्हें, then you most welcome to ask me in the class. ठीक है, let's go do it that way. चलो, okay guys, bye bye. See you tomorrow. Good evening, sir. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thanks, sir.